नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ और ऐसे खास खबर। समाजवादी पार्टी कार्यालय ककोर में गुरुवार को आयोजित बैठक में सपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सपा जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली इस तरह की टिप्पणियां न केवल निंदनीय हैं बल्कि सामाजिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीखाराम बिश्नोई 94214 नाम की सोशल मीडिया आईडी से राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुत्री के संबंध में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक और महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जबकि दूसरी ओर ऐसे मामलों में अब तक स्वतः संज्ञान लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं। उनका कहना था कि ये राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यक्तिगत और पारिवारिक मर्यादाओं को निशाना बनाने का प्रयास है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आज भी कुछ लोगों की मानसिकता पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित है। पहले महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब जब समाज के सभी वर्ग अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब कुछ लोग उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, तब भी उन्हें संकीर्ण सोच का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश आज भी कुछ लोगों की सोच में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। बैठक के अंत में सपा नेताओं ने मांग किया है कि भ्रामक और अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने वाले मुख्य आरोपी तथा उसे आगे बढ़ाने वाले अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता, लालजी शुक्ला, रश्मि यादव, मयंक त्रिपाठी, अनवर सिंह यादव, राजन यादव, राधेलाल यादव, राजकुमार गौतम, हरिशंकर यादव, राम रतन दोहरे, मनीष गुप्ता, अमित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सपाई उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सुपुत्री अदिति यादव, जो कि विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके बारे में जो अपमानजनक, भ्रामक, महिला को अपमानित करने वाले शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और जो आईडी भीखाराम बिश्नोई के द्वारा जो टिप्पणी की गई, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाले जो लोग हैं, उनको सरकार को अब तक संज्ञान में लेकर के कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए थी। यदि यह सरकार महिला सम्मान और उसकी बात अगर करती है, महिला सशक्तिकरण की बात अगर करती है, तो निश्चित रूप से अभी तक जो है कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये मामला कहीं इस तरह का संलिप्तता का लगता है कि एक तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावा की जो चोरी हुई 7 करोड़ की, उसका मामला जो उजागर किया, उससे जोड़ करके ये टिप्पणी झूठी और भ्रामक की गई है। या अगर इसको हम इस तरह से कहें कि आज भी इस मानसिकता के लोगों की मंशा पीडीए समाज के प्रति वही बनी हुई है कि जो कभी बहुत पहले हुआ करती थी, कि जब एक समाज में एक भ्रांति थी कि किसी भी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज जो परिवार पीडीए समाज के सक्षम हो गए हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर विदेशों में भेज रहे हैं, तो इनके निश्चित रूप से उस मानसिकता का कीड़ा आज भी काट रहा है। तो इस तरह के आरोप लगा करके मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। उस समय का याद करें जब परम पूज्य बाबा साहब उन विषम परिस्थितियों में विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब भी यही चीज़ थी कि एक अछूत को पढ़ने का अधिकार, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वो मानसिकता आज भी सरकार में दिखाई दे रही है कि आज भी समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति इस सरकार में जो लोग हैं, उनकी मंशा और मानसिकता वही आज भी दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो इस तरह की भ्रामक,
अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोग हैं आदित्य यादव जी के बारे में, उन पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी फिर अगला अपना कदम और अपनी रणनीति उजागर करेगी।